हेलो स्टूडेंट्स। आज ये वीडियो वेदास और उपनिषद के बारे में है। इससे पहले जो सेकेंड यूनिट का वीडियो डाला था मैंने, वो लैंग्वेज ऑफ स्क्रिप्ट्स के बारे में बताया था आपको। और उससे पहले फर्स्ट यूनिट की सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आई थिंक आपको वीडियोस से काफ़ी हेल्प हो रही है, और यदि हेल्प हो रही है तो प्लीज़ आप दूसरों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सो दैट कि सभी को बेनिफिट्स हो। और उसके अलावा यदि आपको लग रहा है कि मटेरियल काफ़ी शॉर्ट में है या बहुत नहीं समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ राइट ऑन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन इम्प्रूव इन दैट ऑल्सो। फाइन। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं वेदास के बारे में। तो वेदास के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि श्रुति और स्मृति में क्या डिफरेंस होता है। देखो, श्रुति का मतलब जो होता है वो ये होता है कि जो जिसको किसी ने लिखा नहीं है, जिसको हमने कहीं से सुन के और उसके बाद उसको ओरली ट्रांसफर्ड हुआ और उसके बाद किसी ने उसको लिख लिया। मतलब श्रुति किसी का कोई ऑथर नहीं होता है, वो ओरली ट्रेडिशन टू ट्रेडिशन ट्रांसफर हुई और उसके बाद उसको कंपाइल कर दिया गया। एंड स्मृति मीन्स दैट इज रिमेंबर्ड और ऑथर्ड बाय एन इंडिविजुअल। उसको कोई इंडिविजुअल लिखता है। जैसे अब हमारे एग्जाम्पल से लाइक रामायणा, महाभारता, पुराण, ये सब लिखे गए हैं, ये स्मृति स्क्रिप्चर्स हैं। और हमारे जो वेदास और उपनिषद है, ये श्रुति स्क्रिप्चर्स हैं, क्योंकि इनका कोई पर्टिकुलर ऑथर नहीं है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो वेदास की नॉलेज है, ये डायरेक्टली ट्रांसफर हुई है फ्रॉम गॉड टू ऋषि मुनि। जो समय ऋषिज होते थे, सेक्स होते थे, उनको ये ट्रांसफर की गई, ब्रह्मा ने डायरेक्टली उनको दिया गया। वेदा का मतलब जो होता है वो नॉलेज होता है, और ये हमारे बहुत ही हिंदुइज्म के बहुत पुराने टेक्स्ट हैं। कहा जाता है कि ये 1000, मतलब टाइम पीरियड इज नॉट सर्टेन। कुछ लोग कहते हैं 1000 में बीसी में लिखे गए, या 1500 बीसी टू 500 बीसी में लिखे गए हैं। और इनका जो लैंग्वेज है वो संस्कृत है। बिल्कुल संस्कृत लैंग्वेज में ये सारे वेदास लिखे गए हैं, और ये हमारी पूरी लाइफ का एक तरीके से एसेंस है। एवरीथिंग दीज वेदास एक्सप्लेन। नाउ वेदास कब हमारे लिए गए? जब हमारे यहाँ इंडो आर्यन कल्चर आई थी, उसके बाद इसको शुरू किया कर दिया गया था। एक तरीके से ओरली ट्रेडिशन बन गई थी, ये पास होती थी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। उस समय जो सेज हुआ करते थे, जो ऋषि मुनीज होते थे, वो इसको गाया करते थे, और बाद में इसको बिफोर आर्काइव होने से पहले इसको रिटन फॉर्म में कंपाइल कर लिया गया। और वेदास के कभी ऑथर के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की गई, बस सिर्फ फोकस किया गया कि हमारी वैदिक ट्रेडिशन क्या है, और उसके पीछे मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं, व्हाट नॉलेज दे वांट टू प्रोवाइड अस। द वेदास आर स्क्रप्चर्ड इन 4 डिफरेंट कलेक्शंस, है ना। इसमें 4 डिफरेंट कलेक्शंस में है, हिम्स में है, पोएम्स हैं, प्रेयर्स हैं, और रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। आप सभी लोग जानते हैं हमारे मेन 4 वेदास हैं, ऋग वेदा, साम वेदा, यजुर्वेदा, अर्थ वेदा। और हर वेदा जो है वो 4 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। हर वेदा जो 4 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है वो है संहितास, ब्राह्मणस, आर्यंकास और उपनिषद। तो जो संहितास है, उसका मतलब है कि उसमें कलेक्शन ऑफ मंत्र और हिम्स हैं। और जो ब्रह्ममानस है वो रिचुअल टेक्स्ट है, जिसमें हमें पता चलता है, हमारी गाइडलाइंस बताते हैं, वो हमारी क्या रिलीजियस ड्यूटीज़ है, रिचुअल्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। आर्यंकास जो है वो हमें सर्व करते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन एंड द पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट एंड हाउ दैट दे डील विद द मिस्टिज्म एंड सिम्बॉलिज्म। उपनिषद जो कंक्लूडिंग पोर्शन है ऑफ ईच वेदा, हर वेदा के लास्ट में दिए गए हैं, जिसको कि वेदांता कहा गया है, मीन्स नॉलेज। वो डिस्कस करते हैं अबाउट फिलॉसफी, स्पिरिचुअल नॉलेज एंड मेडिटेशन के बारे में। तो इट मीन्स कि हमें वेदा से बहुत सारी नॉलेज मिलती है, और हर वेदा ये 4 पार्ट को डिस्क्राइब करता है। वेदास का पर्पस क्या है, हमें मतलब वाई। तो वेदास जो है हमें ट्रुथ बताते हैं, सच बताते हैं, टीचर्स टू परस्यू ट्रुथ, एंड इट इज रिवर्ड इज द लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स इन ह्यूमन स्पीच। मतलब ये भगवान की ही भाषा है, और जो कि ह्यूमन स्पीच के द्वारा हमें बताई गई है। एसेंस ऑफ वेदास इज टू रेगुलेट, क्या है कि सोशल, लीगल, डोमेस्टिक एंड रिलीजियस कस्टम्स ऑफ द हिंदू। वो हर चीज के बारे में बताती है कि आपकी सामाजिक ड्यूटी क्या है, लीगल क्या है, डोमेस्टिक क्या है, रिलीजियस एंड मेनली अबाउट स्पिरिचुअलिटी। द ऋग्वेदा जो है सबको पता है, सबसे पुराना ऋग्वेद है, सबसे पहला वेदा है वो हमारा।
तो ऋग्वेदा कंटेन्स 1228 हिम्स, है ना, वन इतने हिम्स है उसमें। वो हमें माइथोलॉजी के बारे में बताते हैं। ये ज़्यादातर भगवान के अप्रिसिएशन में गाए गए हैं, जो कि हमारी 10 बुक में डिवाइड किए गए हैं, जिसको कि हम मंडलास बोलते हैं। ये प्रिंसिपल और ओल्डेस्ट ऑफ द 4 वेदास, ये प्रिंसिपल वेद है और सभी वेद का सबसे पुराना है वेद है, और जिसमें कि स्पेशली भगवान को लेके बहुत ज़्यादा प्रेज किया गया है। फाइन। एंड देन साम वेदा जो है वो 2 वर्ड से लिया गया है। सामन मतलब सॉन्ग और वेदा मतलब नॉलेज, यानी नॉलेज ऑफ म्यूजिक। सारा जितना भी हमारा क्लासिक म्यूजिक है, सब कुछ है, ये वहीं से क्रिएट हुआ है। तो साम वेदास आर टेकन ऑलमोस्ट फ्रॉम द ऋग वेदा, ज़्यादातर ये ऋग वेदा से लिया गया है और इसको रिस्ट्रक्चर्ड किया गया इन द फॉर्म ऑफ चैंटिंग। इसमें कंसिस्ट मेनली ऑफ हिम्स हैं sung by special class of priest at the time of some sacrifices। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता चलता है साम वेदास के थ्रू कि किस तरीके से म्यूजिक की फॉर्म में इसको एक्सप्लेन किया गया है। इसलिए से सॉन्ग मतलब म्यूजिक से रिलेटेड है साम वेदा पूरा। और हमारा, मैंने आपको बताया कि सारा म्यूजिक क्रिएशन वहीं से है। उसके बाद जो यजुर्वेदा है, इसको हम बुक ऑफ रिचुअल भी बोलते हैं। इसमें सारे हमारे रिचुअल्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, हमारी सारी सेरेमनीज के बारे में बताया गया है, हमारे सारे सेक्रीफाइसेस के बारे में बताया गया है। तो कमेंट्री फॉर्म में, प्रोस कमेंट्री फॉर्म में है ये। और ये 2 पे ग्रुप किया गया है, कृष्ण यजुर्वेदा और एक शुक्ल यजुर्वेदा। देन अथर्ववेदा आता है। अथर्ववेदा जो है बिल्कुल ही फोक्लोरिक स्टाइल में है, एक उसको फोक स्टाइल में गाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। इसमें सॉन्ग्स हैं और इसमें बताया गया है हमें कि किस तरीके से इविल स्पिरिट से फाइट की जा सकती है। इसमें बहुत सारे मंत्र हैं जो हमें बताते हैं कि बीमारियों का इलाज बताते हैं, बहुत तरीके की बीमारियों से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो बहुत सारी हर्बल और हमारी जो मेडिसिन है आयुर्वेदा, वो सारा हमें यहीं से पता चलता है। तो वेदा ऑफ मैजिक फॉर्मूलाज कंटेन्स 730 हिम्स और इनको 20 बुक्स में डिवाइड किया गया है। ये इकोनॉमिक्स के बारे में बताते हैं। तो ओवरऑल नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जो हमारे चारों वेदा हैं वो हमें हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमारी आर्ट, हमारी कल्चर, हमारी साइंस, हमारी ट्रेडिशंस, दे एक्सप्लेन एवरीथिंग। दैट इज़ वाई इट ऑक्यूपाइज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हिंदू सोसाइटी। बहुत ज़्यादा इनका इम्पॉर्टेंट रोल है और ये आज भी इतने ज़्यादा इनको मतलब इनको इतना स्टडी किया जाता है और इन्हीं से हम बहुत सारी नॉलेज गेन करते हैं। ये कॉस्मोस कैसे बना, ये पूरी अर्थ, यूनिवर्स, एवरीथिंग वी कम टू नो अबाउट थ्रू वेदास। Now come to the Upanishad. Upanishads are the gist and goal of the Vedas and created to give the self knowledge। मतलब उपनिषद बहुत, वेदास का जो है ना एक तरीके से बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि हमें सेल्फ नॉलेज देता है, हमें बताता है। कॉन्स्टिट्यूट द एंड पार्ट ऑफ द 4th वेदास, हेंस ऑल्सो नोन एज वेदांता। भी आपको बताया था कि हर वेदा का एंड पार्ट जो है वो उपनिषद है, यानी कि सब चीज करने के बाद यू हैव टू अटेन सेल्फ नॉलेज। इसमें सेल्फ नॉलेज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स, जोर दिया गया है। और क्रक्स ऑफ द उपनिषद ये है कि दैट इज दिस कैन बी अचीव्ड। हम सेल्फ नॉलेज कैसे अचीव कर सकते हैं? बाय मेडिटेटिंग विद द अवेयरनेस दैट वन सोल, कि सब एक ही है, आत्मा एक है, इज वन विद ऑल थिंग्स, एंड दैट वन इज, उसको क्या बोला गया? ब्रह्म, विच बिकम्स द ऑल। वो ही एक है जो कि सब कुछ बन गया है। उपनिषद का मतलब क्या है? देखो, उपनिषद इज मेड अप ऑफ 2 टर्म्स, 2 टर्म से लिया गया है, उपा एंड शब्द। उपा का मतलब होता है पास में, शब्द का मतलब होता है बैठना, यानी जब शिष्य अपने गुरु के पास बैठ के ज्ञान लेता है ना, एनलाइटन मास्टर्स फॉर स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस एंड डिस्कशंस, उसको गुरु ज्ञान देता है, बताता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, तो वो उसको पता चलता है। तो इसीलिए आपको पता है कि हमारे यहाँ गुरु की इतनी महत्ता बताई गई है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, कितनी, कि बिना गुरु के तो ज्ञान होता ही नहीं है, तो गुरु से ही हमें ज्ञान मिलता है। तो यही उपनिषद बताते हैं कि अगर आपको स्पिरिचुअल नॉलेज भी लेनी है तो भी यू नीड अ गुरु। देन हमारे जो वेदास है ये भी उसी टाइम के लिखे गए हैं। टाइम पीरियड इज नॉट सर्टेन एनीवेयर, हर जगह ये चेंज है। 1500 BC एंड 1000 BC में लिखे गए हैं।
उस समय जब हमारी जो इंडियन सोसाइटी थी, बहुत उन्होंने क्वेश्चन रेज करने शुरू कर दिए थे, बहुत डाउट कर रहे थे ट्रेडिशनल वेदास प्रैक्टिस के ऊपर, क्योंकि लोग मान नहीं रहे थे इसको कि कुछ है ऐसा, तो काफ़ी डाउट से तो उस समय ये लिखे गए थे। उपनिषद जो है वो कंपोज्ड और कंपाइल किसने किए थे? वो उस समय के लोग जो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, मतलब जो बहुत ऋषि मुनीस थे, जिन्होंने बहुत आध्यात्म के ऊपर स्टडी की थी, प्रोग्रेस की थी, उन लोगों ने इसको लिखा है। और ऐसा माना जाता है, इसके बारे में कुछ रियल कनेक्शंस के बारे में नहीं पता है, कि 300 और कुछ लोग कहते हैं 200 250 करीब हमारे पास में उपनिषद रहे हैं। प्रिंसिपल उपनिषद हम लोग बोलते हैं कि 108 है, जिसमें से मेजर हमारे 12 और 13 उपनिषद बताए गए हैं। जैसे कि मैंने यहाँ कुछ नाम लिखे हैं: तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, मुंडका उपनिषद, ब्रह्मदंडायका उपनिषद, कौशिकी उपनिषद, केना उपनिषद, ईशा उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, मैत्री उपनिषद, प्रश्ना उपनिषद। तो ये हमारे बहुत ही मेन उपनिषद हैं, जो कि आज भी स्टडी किए जाते हैं। दीज आर द इम्पॉर्टेंट उपनिषद। अब कुछ जैसे उपनिषद के बारे में आपको बताते हैं, कि जैसे ब्रह्मदंडायका उपनिषद है, उसको एम्बेडेड इन द यजुर्वेदा से है, और इसको ओल्डेस्ट वन माना जाता है। ये क्रिएटेड टू द सेज याज्ञवल्क्य के द्वारा क्रिएट किया गया था। ये बताता है कि टॉक अबाउट आत्मा इज द हायर सेल्फ, आत्मा ही सब कुछ है, एंड एक्सप्लेन थ्रू द एनालॉजी ऑफ सॉल्ट इन वाटर। जैसे कि पानी में सॉल्ट मिक्स हो जाता है, उसी तरीके से हमारी आत्मा जाके परमात्मा में किस तरीके से लीन हो जाती है। तो ये उसके बारे में इन्होंने एग्जाम्पल्स देके बताया है आत्मा के बारे में। फिर छांदोग्य उपनिषद जो है, एम्बेडेड इन द सामवेदास, क्योंकि सामवेदास में मैंने आपको बताया था म्यूजिक फॉर्म में है, और छांदोग्य का मतलब भी वही होता है, छंद है ना, जो कि म्यूजिक फॉर्म में होते हैं। ये भी बहुत पुराना उपनिषद है हमारा। ये भी आत्मा के बारे में एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से रिलेशनशिप हमारी होती है भगवान से। इसमें एक स्टोरी दी गई है श्वेताकेतु की, जो कि सन ऑफ उदालका का सन था। जब वो 12 साल के बाद ज्ञान प्राप्त करके आया, अध्यात्म की शिक्षा लेके आया, तो उनके फादर ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि तुम क्या सीख कर आए हो। तो बिकॉज ही वॉज वेरी एरोगेंट, ही वॉज नॉट एबल टू आंसर, तो उनके फादर ने उसको पूरा ज्ञान दिया, उस समय बताया कि आत्मा क्या होती है, ये जीवन कैसे चलता है, तब जाके उसको ज्ञान होता है। तो छांदोग्य उपनिषद बहुत अच्छे तरीके से हमें स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज देता है। उसके बाद ऐतरेय उपनिषद है, ये ऋग्वेदा से है। ये हमारी 5 फायर ऑफ द साइकिल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ये हमारे को बताता है कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो 5 फायर के रूप में है। साइकिल ऑफ, जैसे पहले डेथ होती है तो वो स्मोक के रूप में होता है, फिर वो क्लाउड में हो जाता है, फिर वो रेन के रूप में हो जाती है, उसके बाद फिर वो फूड के रूप में हो जाता है, और उसके बाद वो एक मतलब क्रिएट होता है एक बेबी बन के। तो वो 5 फायर्स के बारे में बताता है। कौशिकी उपनिषद जो है वो भी ऋग्वेदा से है। वो फोकस करता है यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस बाय सेइंग हु आर यू। वो शुरू ही यहीं से होता है कि तुम कौन हो, हु आर यू। तो इससे आप वो एम्फेसिस करता है टू नो अबाउट। केना उपनिषद जो है वो सामवेदा से लिया गया है। वो बताता है वन कैन ओनली अंडरस्टैंड ब्रह्म। अगर आप जानना चाहते हो तो आप सिर्फ सेल्फ नॉलेज से और स्पिरिचुअल वर्क से ही जान सकते हो। यदि आपको सेल्फ नॉलेज नहीं, आप स्पिरिचुअल वर्क नहीं कर रहे हो, मेडिटेशन नहीं दे रहे हो, सिर्फ आप बुक्स पढ़ के आपको ज्ञान नहीं होगा, आपको उस पर खुद से काम करना पड़ेगा। तो ये कुछ ब्रीफ में मैंने कुछ उपनिषद के बारे में बताया। तो हर उपनिषद का जो एक सार है वो हमारा जो मैंने यहाँ लिखा है, द उपनिषद्स ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिंदुइज्म एज एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। और कंप्राइजेज ऑफ क्या क्या इनके बारे में बताया गया है: सुप्रीम सेल्फ, कि ब्रह्म ही सब कुछ है; आत्मा जो कि इंडिविजुअल सेल्फ है, लेकिन वो ब्रह्मा का ही एक वो है, रूप है; प्रकृति जो कि मेटीरियल एक्सपेक्ट्स है ना, जो मैनेज करती है पूरी एंटायर क्रिएशन को; क्रिएशन जो कि ब्रह्मा ही है, वो जो कि खुद ही सब में क्रिएट हो गया है; देवास जो कि भगवान, जो कि ब्रह्म के ही वो स्वरूप है; ऑर्गन्स, हम जो सांस भी लेते हैं वो भी भगवान ही है। एवरीथिंग इज लॉर्ड, सारे पार्ट ऑर्गन्स; सेक्रीफाइस, हमें सारे सुखों को, सब चीज़ों को, सुख और दुख सबको सेक्रीफाइस करना होता है। इसका मतलब हमें अंडरस्टैंड करना होता है, और सेक्रीफाइस बहुत ज़रूरी है। आप माया में फंसकर नहीं रह सकते, आपको अपने मन बुद्धि चेतन को समझना होता है।
ओम, ओम हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि ओम ऐसा शब्द है जिससे ही सब कुछ क्रिएट हुआ है। ओम इज इटसेल्फ अ ध्वनि। ओम किसी ने क्रिएट नहीं किया है। डेथ, कि सबको मरना है एक दिन, कैसे डेथ होती है, डेथ क्या है, मृत्यु क्या है, इसके बारे में बताया गया है। योगा को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है कि कैसे आप योग से स्पिरिचुअलिटी को अचीव कर सकते हैं। कर्म, कर्म तो करना ही पड़ता है, कर्म हमारे लिए प्रधान है, लेकिन किस तरीके से हम निष्काम कर्म करके इन सब चीज़ों से फ्री हो सकते हैं। लिबरेशन, कैसे हम लिबरेशन पा सकते हैं, कैसे हमें सैल्वेशन मिल सकता है, कैसे हम मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हैं। और हर उपनिषद के अपने अपने महावाक्य हैं, जैसे आम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि। ऐसे हर उपनिषद ने कोई ना कोई अपना वाक्य, महावाक्य दिया है और उससे उसने उसको एक्सप्लेन किया है। तो उपनिषद रिप्रेजेंट्स करते हैं यूनिटी एंड वननेस ऑफ द होल एग्जिस्टेंस, कि किस तरीके से होल एग्जिस्टेंस एक ही है, यूनिटी है और सब कुछ एक ही है, और हमें बार बार याद दिलाते हैं कि आप जो हो खुद ही ब्रह्म हो, भगवान हो, एंड स्ट्राइव फ्रॉम लिबरेशन, और आपको मोक्ष के लिए स्ट्राइव करना चाहिए, लिबरेशन के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि पूरी सृष्टि एक ही है, एक ही ब्रह्म है, एक ही परमात्मा है, और आपको उसको पाने के लिए कैसे स्टडी, कैसे आप अचीव कर सकते हो, वो सारा नॉलेज हमें दिया गया है। तो आई थिंक आपको वेद और उपनिषद का जो मैंने आज ब्रीफ में नॉलेज दिया समझ में आया होगा। एग्ज़ाम पर्पस के लिए भी ये शॉर्ट में है और आपकी सेल्फ नॉलेज के लिए भी। उसके बाद भी इफ़ यू फील कि थोड़ा कम नॉलेज है, हमें और डिटेल्स में चाहिए, तो प्लीज़ राइट ऑन द कमेंट बॉक्स so that I can share with you all. Okay, so for listening, thanks a lot. Please do like, share, and subscribe. Thank you.